तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल समझ लो, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन ये बहुत काम का है, ये जान लो। समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत प्रॉब्लम करेगा, बट इसको सॉल्व कर जान लेने के बाद प्रॉब्लम हमारे बड़े इजी हो जाएंगे। इसको जब हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में, है ना, कैसे करना है, कब यूज़ करना है, सिचुएशंस को समझिए। जैसे प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी जो आपको मेन जाननी चाहिए, जो मेन मेन है उनकी मैं बात करूंगा। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको समझिए आप। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है आपकी, फर्स्ट, अगर लिमिट, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो जैसे एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ मान लेते थे ना, तो एक वेरिएबल एक्स में एक्सप्रेशन है तो इसको वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। किसी दूसरे वेरिएबल में भी इसी फंक्शन को लिखेंगे तब भी लिमिट यही रख के आप कर सकते हो। ये एफ ऑफ वाई डी वाई, भाई दूसरे वेरिएबल में हम डाल देंगे, या तो यही लिमिट रख लें, या तो जहां ये वेरिएबल हमने डाला हो उसके रिस्पेक्ट में इस वेरिएबल की लिमिट निकाल लेंगे, रख लेंगे, जैसा हम लोगों ने समझा था। मेरी बात समझ में आया? तो दूसरे वेरिएबल में भी इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके हम इंटीग्रेट लिमिट रख सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है आपको। ठीक है? कैसे? या तो पहले इस फॉर्म, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल में रख के हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर वाई को, जो एक्स की वैल्यू हम वाई के रिस्पेक्ट में जो माने होंगे वही रख लेंगे, फिर जो लिमिट है रख लेंगे। दूसरा तरीका क्या था कि जो एक्स की वैल्यू हम वाई के टर्म में कुछ माने होंगे, वहां से एक्स की लोअर और अपर लिमिट की वैल्यू रख के वाई की लोअर और अपर लिमिट की वैल्यू निकाल लेते, फिर वाई में ही इंटीग्रेट कर देते, और वाई की ही अपर और लोअर लिमिट यहाँ रख के सॉल्व कर देते, इंटीग्रेशन की वही सेम वैल्यू आएगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर्टी पहली है आपकी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, समझ रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए लिमिट आपकी कहीं से दी है, कुछ कुछ भी दी है आपको, मान लीजिए ए से बी दी है, बी से ए कहीं भी दिया है, मान लीजिए ए से बी में लिमिट रखा गया है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स ये है डी एक्स मान लो। लिमिट की पोजीशंस को अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा, मतलब लोअर को अपर में, अपर को, तो साइन चेंज हो जाएगा, हाँ माइनस का आ जाएगा। बात समझ में आया? लोअर को अपर में कर देंगे, अपर को लोअर में कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपकी। हाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिलहाल पॉजिटिव दिया है तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 समझिए। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है हमारी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपकी लिमिट ए से बी दी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, इस ए और बी के बीच में कोई एक और आप लिमिट ले सकते हो, कोई एक नंबर है, मान लीजिए ए और बी के बीच में सी है, लेट्स सपोज व्हाट कि सी एक नंबर है, सी बिलोंग्स टू व्हाट, ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक एक नंबर या एक लिमिट सी तुम्हारी एग्जिस्ट कर रही है, तो इस दो लिमिट को ना सी के रिस्पेक्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए ए से पहले किस में जाएंगे, सी में जाएंगे, फिर सी से किस में चले जाएंगे, बी में चले जाएंगे। तो इसी लिमिट को दो पार्ट में करके आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते थे? इसको लिखते हैं आप, इक्वल टू में लिखते हैं आप इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख लेंगे। मतलब किसी भी जो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल जो दिया है उसकी लिमिट को हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट में और ज़्यादा नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए दो नंबर होते तो, मान लो डी भी होता है इसके बीच में, तो ए से सी, सी से डी, डी से बी, कितने भी पार्ट में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक ऑर्डर चलेगा पूरा, लेना है फाइनल और लोअर, जो भी अपर लेवल लोअर है उनको इंक्लूड करते हुए बीच में जितने पार्ट्स में चाहे उसको उसको उतने पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है बात? इतनी है समझ लो। डन। अब इसमें आगे समझते हैं दोस्त, चलो थोड़ा। प्रॉपर्टी थर्ड हो गई, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी नंबर 4।
अगर कोई लिमिट मान लीजिए, अभी सीक्वेंस है तुम्हारे यहाँ जो बनवा देता हूँ मैं, सीक्वेंस में ही सारी चीज़ें बताता हूँ, नहीं तो फिर तुम्हारे जो भी है फिर बाद में दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। मान लो ए से बी लिमिट लिखी है कि ए टू बी दिया है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है। इस चीज़ को ना अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से बी रहने दो, इसको लिख देते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस का एक्स, और क्या लिख सकते हैं दोस्त, डी एक्स भी लिखेंगे। इसको डायरेक्ट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो इसको करने पे आएगा, इसके करने पे वही आएगा जो इसको करते तो आता। तो अगर इस तरह का कोई इंटीग्रेशन दिया है तो इस तरह के फंक्शन को लिखा जा सकता है, मतलब एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद जो इंटीग्रेशन करने पे आएगा वो सेम यहाँ से मिलता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गया ना। ऐसे रिप्लेस कर लेंगे। सपोज करो कि यहाँ मान लो 0 दिया होता, यहाँ 1 दिया होता, तो फंक्शन को किसी एक्स को किसी रिप्लेस करते, 0 + 1 माइनस एक्स से कर देते। यहाँ मान लो π/2 दिया है, वहाँ भी π/2 दिया है, तो π/2 से पाई दिया है, तो π/2 + पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे कर देंगे, जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा डेफिनेट भाई लिमिट रखेंगे, इसको करने पे वही आता जो उसको करने पे आएगा, समझ में आया। ये है। एक अलग है प्रॉपर्टी नंबर 5 तुम्हारा, इसी तरह से है, एकदम सेम यही चीज़ है, लेकिन उसको अलग लिखा गया है, तो मैं बताता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी नंबर आपकी कौन सी है भाई, ये 5 है, मान लेते हैं। 5 जो है कह रहा है कि मान लीजिए 0 से a लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखा है, डी एक्स लिखा है। अब ये अलग नंबर में लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ तनाव नहीं। देखो जरा, इसके वाले में हमने कहा है अगर a से b है तो a से b में एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं अगर 0 से a है तो इसको 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 0 है तो 0 ही तो आएगा, यहाँ a प्लस बी करूंगा तो 0 + a ही तो होगा, बात एक ही है कि नहीं। बस यहाँ a से b था तो a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, यहाँ 0 से a है तो 0 + a माइनस एक्स करूंगा, तो बात तो यही है ना। लेकिन अलग प्रॉपर्टी में लिखा गया है तो लिख लेते हैं, लेकिन बात तो एक ही है। समझ मारी कि नहीं हमारी बात, है ना, दोनों चीज़ें एक ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला समझिए दोस्त, जो इसके बाद थोड़ा सा है वो थोड़ा खास है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये समझना। आगे बताऊं, बताया जाए विवेक। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, ये खास है दोस्त, इसको ध्यान रखना। अगर इफ एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है, एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है, देन इसके बाद क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 0 to a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा तुम्हारा, मतलब 0 to a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ, या एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। बस 2 टाइम्स ऑफ 0 to a/2, लिमिट हाफ हो जाएगा, अब 0 to a/2 एफ ऑफ डी एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन कब, एफ ऑफ एक्स हो, इसको तुम 2a भी लिख सकते हो, कुछ भी हो, बस ये समझना। अगर 2a होता तो वहाँ a हो जाता, 2 पहले आ जाता, a है तो क्या हो गया, a/2 हो गया, 2 पहले आ गया, बस वो अपर वाली लिमिट हाफ हो जाएगी, ये ध्यान रखना अपने को। 2a होता तो a हो जाता, a है तो क्या हो गया, a/2, 2 पहले आ जाएगा। अगर ये चीज़ है तो आगे बढ़ें। लेकिन अगर प्रॉपर्टी नंबर 6 में समझो, अगर 7 है ये, अच्छा 7 समझिए दोस्त, कि अगर इसमें इफ एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता, माइनस के एफ ऑफ एक्स, कुछ ऑर्डर इवन जैसे कॉन्सेप्ट है, एफ ऑफ a माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आता, तब इसका मतलब क्या है दोस्त, तब इसका मतलब होता है कि 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। दोनों खास हैं। अगर एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब ये इवन है, ये क्या है, तुम समझ रहे हो ना, एक तरह से ये क्या हो गया तुम्हारा, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ये कौन से फंक्शन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्रॉपर्टी लिख के निकल जाना कि ऑड फंक्शन है इसलिए ये चीज़ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ बताओ, बोलो भाई विवेक, कोई आपत्ति, कर लोगे इसको, ऑड इवन जैसा दिख रहा है ये, लेकिन फिलहाल ये है। प्रॉपर्टी नंबर 6 7 समझ में आया।
ये बहुत खास है, इसी को हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत क्या है आपके लिए, खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। तो मैं ये बात, चलिए एक और प्रॉपर्टी है जो थोड़ा खास है, उसको ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 बताएं, 8 में देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब 8 में क्या है, अगर मान लीजिए लिमिट आपका -a टू a दिया है, f ऑफ x dx दिया है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी। कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी दोस्त, दो। पहला क्या है, ये हो जाएगा इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx के बराबर हो जाएगा। कब, जब f ऑफ x हमारा क्या है, या f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x आएगा, मतलब f ऑफ x हमारा इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। इवन फंक्शन का मतलब क्या था, अगर x को माइनस ऑफ x से रिप्लेस करेंगे तब भी f ऑफ -x f ऑफ x के ही बराबर, तब ये 0 टाइम्स ऑफ दिस। लेकिन ये 0 के बराबर हो जाएगा अगर f ऑफ -x इक्वल टू क्या रहा है, f ऑफ x। इसका मतलब माइनस ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो ये 0 के बराबर होगा। अगर -a से a लिखा है तभी, मतलब जो अपर लिमिट है वही लोअर लिमिट में भी वैल्यू लिखी है, बट साइन क्या है, चेंज है। यहाँ नेगेटिव साइन है, वहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस के इक्वल होगा ये। यहाँ 0 से a लिखा जाएगा, फिर कहाँ से कहाँ तक लिखा जाएगा, 0 से, मामला समझ में है। लेकिन अगर ये इवन है तो, ऑड है तो क्या जाएगा, क्लियर है। और पीछे वाले में भी 0 आया था, लेकिन f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ x था। यही मैंने कहा इवन ऑड जैसी सिचुएशन है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। हो गया दोस्त, क्लियर, ये हो गई। एक लास्ट तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन का आता है, किसका आता है दोस्त, पीरियोडिक फंक्शन का, वो भी तुम्हें बता देता हूँ। पीरियोडिक फंक्शन वाले भी समझ लो। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 आ जाए, प्रॉपर्टी नंबर 9, जो तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है, 9 है। अब उसमें समझो प्रॉपर्टी नंबर 9 तुम्हारा क्या कहता है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 9 तुम्हारा ये कहता है कि अगर इफ f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन है। ये क्या है, कोई फंक्शन एक डेफिनिट स्पेस या एंगल के बाद बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहां से फिर क्या होगा, यहां से होगा इंटीग्रेशन 0 टू n a f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होगा, ये n पहले जो वहां अपर लिमिट में मल्टीप्लाई किया गया है, ये n पहले आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n 0 टू a f ऑफ x dx हो जाएगा दोस्तों। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, 0 टू n a लिखा है f ऑफ x dx, ये इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। इज दैट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। कुछ इतनी प्रॉपर्टीज थी जो हमें याद रखनी थी, ठीक है। इसके साथ साथ एक दो कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको भी ध्यान रखिए ताकि क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें तो उनको यूज कर लें, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज हैं जैसे कुछ खास हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। आप लोगों को दिया होगा इसमें, लेकिन उसको याद रखना, एज ए फार्मूला यूज करना जहाँ भी मिल जाएगा। समझ गए, बात समझ में आई कि नहीं। जैसे किसको यूज करना है मैं बता देता हूँ। ये सब प्रॉपर्टीज की बात हो गई दोस्त, कुछ नोट की बातें हैं, ध्यान रखना। जैसे रिमार्केबल पॉइंट है, ध्यान रखना। 0 टू π/2 अगर कहीं लिखा है log ऑफ साइन एक्स, और क्या लिखा है dx, या 0 से π/2 log ऑफ cos x लिखा है, और ये लिखा है dx, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, माइनस के π/2 log 2, माइनस के π/2 log, इसको एज ए फार्मूला जहां चाहो आप यूज कर सकते हो। हाँ, दोनों की वैल्यू यही होती है, 0 टू π/2 log साइन एक्स का भी, और 0 टू π/2 log cos x का भी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखेंगे तो ये माइनस के π/2 log 2 ही आएगा। क्या इसे यूज कर पाएंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगा गुरु, क्यों कर लेंगे आप लोग इसको। अब फिर जहाँ जो जैसे जरूरत पड़ेगी उसको इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। सभी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने एक एक कर देख ली। अब
अब इसको पढ़ के रखिएगा, क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से यूज। ओके, इतना रखें फिर, ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया।